जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। हाँ, कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। हे जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चला जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी हाँ बेटी। पापा पापा आप कहाँ हो? मैं तुम्हारे कॉलेज आ रहा हूँ। मैंने अपने साहब से तुम्हारी कॉलेज की फीस का पैसे का इंतज़ाम कर लिया है। ठीक है पापा। और देखना इस बार भी तुम हमेशा की तरह अपने कॉलेज में अव्वल आओगी। जी पापा। पापा आप ध्यान से आइएगा, मैं आपका यही इंतज़ार कर रही हूँ। बेटी ये 4 से 20 नंबर की बस यहीं से जाएगी क्या? जी अंकल। अरे अंकल जी आप वहाँ पीछे कहाँ जा रहे हैं? यहीं खड़े हो जाइए। अरे ओ अंकल जी बीच में क्या घुस रहे हो, लाइन में आ जाओ। ओह तुम्हें शर्म नहीं, तुम्हारी बात की उम्र के हैं? ओ भाई साहब तुम तो हमारी बाप की उम्र के लिए, लाइन में आ जाओ। पीछे पीछे पीछे। बस आ गई बस आ गई। अरे 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 मेरे पैसे, मेरे पैसे निकाले। भाई साहब इससे मेरे पैसे लेने हैं, इसकी तलाशी लो। मेरे पैसे दे। देखिए ना भाई साहब इससे मेरे पैसे निकालने हैं, मेरी बच्ची के पैसे एडमिशन के, वो मर जाएगी, मेरे पैसे दे। क्या हुआ अंकल, क्यों चिल्ला रहे हो? तूने ही मेरे पैसे निकाले हैं, मेरे पैसे दे। मैं तो कहता हूँ इसकी तलाशी ले लो। एक थप्पड़ पड़ गया ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे भाई शांत रहिए, कहीं पैसे नीचे तो नहीं गिर गए।
अरे नहीं भाई साहब, पैसे इसी के पास है। ए लड़की, मेरे पैसे देती है कि नहीं? किसी का चेहरा पे थोड़ी ना लिखा हुआ है चोर है क्या है। मैं तो कहता हूँ इसकी तलाशी ले लो। क्या बकवास कर रहे हो? बेटी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे दे दे। वो मेरी बच्ची के एडमिशन के पैसे हैं, वो फेल हो जाएगी, वो मर जाएगी, मेरे पैसे दे। ए बुड्ढे, मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। एक मिनट में ना तेरी इज्जत उतार दूंगी। जो करना है कर, मगर मेरे पैसे दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, वरना तुझे जान से मार दूंगा। एक्सक्यूज मी, अभी अभी हमारे लोकल न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यहाँ लोकल बस स्टैंड पर एक बुजुर्ग आदमी का पर्स चोरी कर लिया। आइए उनसे मिलते हैं। अंकल जी, आपका पर्स चोरी हो गया, आपको कैसा लग रहा है? मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। मेरी जेब कट गई है और मुझे कैसा लग रहा है? बेटी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो पैसे मेरी बच्ची के एग्जाम की फीस के हैं। अगर उसकी फीस भरी नहीं गई तो वो फेल हो जाएगी, वो मर जाएगी। मेरे पैसे लौटा। क्या तुम्हें इस बुजुर्ग आदमी के पैसे चुराए हैं? तुम चोरी क्यों करती हो? ए लड़की, पागल तो नहीं होगी क्या? तुझे मैं चोर नजर आती हूँ? हटो, जाना है मुझे ऑटो से। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अरे क्या हो गया भाई? पहले मेरे पैसे दे। क्या थानेदार साहब, है भाई? इसने मेरे पैसे निकाल लिए, मेरी बच्ची की पढ़ाई के पैसे। हाँ जी। इससे मेरे पैसे दिलवा दो। अरे मैडम जी क्या कह रहे हैं भाई साहब? साहब, क्या मैं आपको कहीं से पॉकेट मार लगती हूँ? मतलब पॉकेट मार तो ना लगती, लेकिन किसी के चेहरे पर ना लिखा होता कि कोई पॉकेट मार है या नहीं है। सर, मैं तो कह रहा हूँ इसकी अभी यही तलाशी ले लो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अबे अभी तेरा पानी निकालता हूँ, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है इसकी तलाशी लेने की। साले चल थाने। गलती हो गई सर, माफ कर दो। खड़ा हो जाएंगे। हाँ भाई, कैसे चोरी हो गई? इसके पास ही पैसे हैं मेरे। थानेदार साहब, किसी का चेहरे पे तो लिखा नहीं होता है चोर है क्या है। मुझे तो लगता है यही जेब खतरी है। ओ, जेब कतरी होगी तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान। ओए, मेरे मुंह मत लग, मेरे मुंह लगे कि ना तेरे मुंह तोड़ दूंगी मैं। शांत शांत, अभी हम जिंदा हैं। सब थाने चलो, वहीं चल के पता चलेगा किसकी पॉकेट चोरी हुई है और किसने पॉकेट मारी है। चलो। साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे अरे हाथ छोड़ो भाई। हाँ हाँ, बोलो बोलो, यहीं बोलो। इसने ही पैसे निकाले। यही चोर है, यही चोर है, यही चोर है, यही चोर है, यही चोरी है। यही चोर है, चोर है ये। हाँ हाँ हाँ, मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है। साहब, मैं चोरी ना करूँ तो क्या करूँ? मेरा मर्द सुबह से दारू पीकर बेहोश पड़ा है। मेरे बच्चों ने कल से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। मैं चोरी ना करूँ तो क्या करूँ साहब? हाँ पिंकी। माँ तुम कहाँ हो? बहुत भूख लग रही है और भैया को बहुत तेज बुखार भी हो रहा है। तेरा बाप कहाँ है? बापू तो दारू पी के बेहोश पड़े हैं। तुम जल्दी घर आ जाओ माँ। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं आती हूँ। साहब, मैं भी काम करना चाहती हूँ, मेहनत से अपने बच्चों का पेट भरना चाहती हूँ, मगर जब काम मांगने जाती हूँ तो लोग मुझे किन किन नजरों से देखते हैं। साहब, मैं चोरी ना करूँ तो क्या करूँ? क्या सड़क किनारे बैठकर भीख मांगू? बेटी, भीख मांगना चोरी करने से अच्छा है। तुमने तो चोरी कर ली, लेकिन कभी सोचा है जिनके साथ ये हादसा होता है उन पर क्या गुजरती है? किसी किसी की तो जिंदगी खत्म हो जाती है। अंकल जी, ये लो अपने पैसे। अंकल मुझे माफ कर दो, मैं चोर नहीं हूँ। बहन, अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाना। ये मेरी तरफ से भी आपके बच्चों के लिए। साहब, आपसे एक विनती है, मेरे मर्द की दारू छुड़वा दीजिए। तो उसकी चिंता ना कर,
अब तेरा मेरा दारू क्या, दारू की बोतल भी ना देखेगा, साड़े का जहाज बना दूंगा। बेटी इधर आना। जब एक लड़की पढ़ाई करती है तो सारा समाज शिक्षित होता है। हम पैसे जोड़ जोड़ कर बच्चों को पढ़ाते हैं और यही पैसे अगर हम लोग अपने पे खर्च कर लें। पढ़ते तो लड़के भी हैं, लेकिन हमेशा देखा है ना कि जब बोर्ड का इम्तिहान होता है तो लड़कियां अव्वल आती हैं, आगे आती हैं, और परिवार में सिर्फ माँ है जो बच्चे के साथ रहती है। और अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो बच्चा तो पढ़ा लिखा होगा, पूरा परिवार पढ़ा लिखा होगा। तो जब हम एक लड़की को शिक्षा देते हैं तो हम पूरे परिवार को देते हैं, पूरे समाज को शिक्षा देते हैं। और इन्हीं पैसों को लेकर, इन्हीं पैसों को जोड़कर अगर हम कहीं और खर्च कर दें तो नहीं, लड़की का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ हम सब की। तो देखा आपने, जिंदगी में बहुत सी मुश्किल आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन गलत रास्तों पर चले। इसमें आपकी क्या राय है? हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल का नाम है मोइन आर्ट्स एंड म्यूजिक स्टूडियोज, जिसका मतलब है माम स्टूडियोज। हम भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा सराहें और फिल्म को लाइक करें, वरना आपकी जेब बचा कर रखें।